बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ चिकन यखनी पुलाव। नहायत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी। अगर आप मेरे बताए हुए मेथड को फॉलो करते हुए ये वाले यखनी चिकन पुलाव की रेसिपी तैयार करेंगे तो खाने वाले तो उंगलियों के साथ साथ प्लेटें भी चाट जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त और जायकेदार ये चिकन यखनी पुलाव बनकर तैयार होता है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर बिना टाइम ज़ाया किए करते हैं आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाना स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार और जायकेदार सी रेसिपी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक देज के लिए इसमें चिकन ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज 3 अदद ये भी ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन 6 से 7 जवे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अदरक मैंने लिए 1 इंच का टुकड़ा ये भी डाल दिए। हल्दी हाफ़ टी स्पून। ज़ीरा मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड किया और दालचीनी के 2-3 टुकड़े, लौंग और काली मिर्चें थोड़ी सी इसमें मैंने ऐड कर दी हैं। और यहाँ पे मैं तकरीबन 3 गिलास चावलों का पुलाव बना रही हूँ तो उस हिसाब से मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ 6 गिलास। आप अपनी मर्ज़ी से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितने आप चावल बना रहे हैं। पानी डालने के बाद अब कवर करेंगे और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे मैं जितनी भी क्वांटिटी आपको चावलों की और चिकन की बता रही हूँ आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और मसाले भी उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए। अब मैंने कवर हटा दिया तो 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद कवर हटा के पका लेंगे। यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देती हूँ हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। अब हमने करना क्या है कि ये जो जितनी भी यखनी है इसको हमने अलहदा कर लेना है और चिकन अलहदा कर लेना है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिए। चावल भी मैंने रख दिए हुए हैं भिगोकर। एक मैंने बोल ले लिया, इसके ऊपर कोई भी आप इस तरह की प्लास्टिक की बास्केट रख सकते हैं या कोई छलनी वगैरह रख सकते हैं। तो उससे हमने कर लेनी है यखनी स्टेन कर लेनी है। इस तरह से पानी और चिकन हमने अलग-अलग कर लिया। जो यखनी है वो हमने अलग कर ली है और ये जो प्याज बचा है ना ये दोबारा से हम चिकन में शामिल कर देंगे। और अब यहाँ पे आती है मेन चीज़ जो कि हमने चिकन की बुनाई करनी है। अब हमने चिकन को अच्छी तरह से भून लेना है। इसमें ऐड करेंगे घी। आप 1 कप से 1.5 कप तक इसमें घी शामिल कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आधा कप इसमें घी शामिल कर दिया है। घी शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे। और यकीन करें ये कोई इतनी मज़ेदार और जायकेदार यखनी चिकन पुलाव बनकर तैयार होता है कि खाने वालों का तो बस ही नहीं चलेगा कि वो उंगलियों के साथ साथ प्लेटें भी चाट जाएं। बहुत ही जायकेदार और ज़बरदस्त बनकर ये यखनी पुलाव तैयार होता है। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसकी बुनाई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने चिकन को 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया। आप चेक कर सकते हैं कि जो ऑयल है वो भी और सॉरी घी यहाँ पे मैंने डाला है वो भी अच्छी तरह सेपरेट होना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटर जो कि मैंने लिए हैं 3 बड़े साइज़ के। आप अपनी मर्ज़ी से टमाटरों की क्वांटिटी भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने चावलों के हिसाब से। टमाटर शामिल करने के बाद साथ ही इसमें मैंने 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक काट के वो शामिल कर दी हैं। टमाटर और सब्ज़ मिर्चें शामिल करने के बाद अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि जो टमाटर हैं उनका पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और जो मिर्चें हमने डाली हैं उनका टेस्ट और फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से हमारे चिकन के अंदर आ जाए। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ दड़ा मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, थोड़ा सा स्पाइसी और पंजाबी टच देने के लिए। आपकी मर्ज़ी है, आप ये शामिल करना चाहते हैं दड़ा मिर्च तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। मज़ीद 1 मिनट के लिए भूनेंगे। एक मिनट भूनने के बाद अब इसमें शामिल कर देंगे जो हमने यखनी निकाल कर रखी थी ना वो वाली यखनी इसमें शामिल कर देते हैं। और यहाँ पे आप घी भी चेक कर सकते हैं कि अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। अब यखनी शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
और यखनी की यहाँ पे मैंने फरमाइश कर ली, ये तकरीबन 5.5 गिलास के बराबर है। और जो चावल मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ पुलाव बनाने के लिए वो 3 गिलास हैं। आप दोनों चीज़ें अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप चावल कम बना रहे हैं तो फिर यखनी की क्वांटिटी भी कम कर दीजिएगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बॉयल आने का वेट करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ी देर के लिए कवर करके रखा था, अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है। और अब इसमें शामिल कर देते हैं जो हमने चावल रखे थे ना पहले से सोख करके, वो इसमें शामिल कर देते हैं। तकरीबन आधा घंटा मैंने हो गया चावलों को सोख करके रखा हुआ, अब वो शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चावल शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद आप इस तरह से चम्मच रख कर तो देख सकते हैं, अगर आधा चम्मच डिप हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका पानी बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट आपने पानी डाला है, पानी की फरमाइश आपकी बिल्कुल सही है। अब इसमें नमक शामिल कर देंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। और चावल यहाँ पे मैंने 3 गिलास यूज़ किए हैं पुलाव बनाने के लिए, तो उसी हिसाब से मैं 3 टेबलस्पून यहाँ पे नमक शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह नमक शामिल करने के बाद मिक्स कर लिया मैंने। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो पानी है वो अच्छी खासी हद तक ड्राई हो चुका है। जब इस तरह से चावल हमारी आ जाएं, इस कंडीशन में हमारे चावल आ जाएं, तो इसके बाद हमने फिर कवर लगा देना है और दम पे रख देना है लो फ्लेम पर। पहले 5 मिनट हाई फ्लेम पर रखेंगे और उसके बाद 5 मिनट लो फ्लेम कर देंगे। यहाँ पे टोटल 10 मिनट हो चुके हैं दम पे रखे हुए। और माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितने ज़बरदस्त ये हमारा यखनी चिकन पुलाव बनकर तैयार हुआ है। चावल देखिए माशाल्लाह कितने खिले खिले हैं और खुशबू तो इतनी मज़े की और ज़बरदस्त आ रही है कि बस लाजवाब। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, पूरे किचन में फैली हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये यखनी चिकन पुलाव बनकर तैयार हुआ है। कलर देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आया इसका। और अब ये मज़ेदार और ज़ायकेदार यखनी चिकन पुलाव को थोड़ा सा मिक्स करते हैं और इसके बाद इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप ये ज़बरदस्त और ज़ायकेदार सा यखनी चिकन पुलाव लंच में बना सकते हैं या डिनर में बना सकते हैं। और इसे सर्व कर सकते हैं धनिया पुदीने की दही वाली जो चटनी हम बनाते हैं ना उसके साथ, या फिर आप दही पकौड़ियाँ जो होती हैं उनके साथ भी सर्व कर सकते हैं। साथ थोड़ा सा सैलड बना लें, बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बो है। सैलड बनाएं, साथ धनिया की चटनी बनाएं और मज़े से खाएं और मेहमानों को भी खिलाएं। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। उम्मीद है आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सब की तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें, पाकिस्तान जिंदाबाद।